भाई ने चाची की टांगें फैलाकर जब चाची बहुत खुश थी, कुछ देर बाद उन्होंने चाची के साथ वो सब किया जिसे देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी ये सब करूंगी। मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर में रहते थे। मेरी उम्मी लाहौर में मुलाजिम थी। मैं सबसे छोटी थी। मेरा चेहरा बहुत परकशिश था और मुझसे पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल और सूरत पर अपनी माँ पर गई थी। मेरा हसन भी बहुत बाकमाल था। मैं बहुत जवान दुखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था। वो काफी लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखता था। मुझे भी इसे देखकर रश आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू की शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और उन्हें एक लड़की बहुत पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चाची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे इस सब का बिल्कुल पता नहीं था। एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा वो चाचू से क्या बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने को कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा आखिर वो क्या करते हैं। 3 दिन बाद ने छप कर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चाची की काफी अजीब सी तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली और हैरान हो गई कि ये सब बातें करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगता था कि भाई भी चाची को जानते थे। मेरे अब्बा की मेरे चाचू से इतनी नहीं बनती थी क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कमजोर हैं, पर मेरे भाई ने छप छप कर बात करने की आदत डाल रखी थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि शादी हो रही है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता इसी लड़की से हुआ है। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चाची होंगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर चले गए क्योंकि मेरे चाचू खानपुर में थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुक्र लगाते थे। अब शादी में एक माँ बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी। कुछ दिन बाद हम लोग अपनी चाची को घर ले आए। चाचू की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत नाज नखरे वाली थी। वो बिला की खूबसूरत भी थी। उनका फिगर बहुत अच्छा था। हसन में उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते ही उन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नौली दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक चाची ने कहा वो रात 5 स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचू पहले हैरान हुए, पर उन्हें बहुत जल्दी थी, इस वजह से वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते और मेरे भाई ने मुस्कुराकर उन्हें गुड लक कहा। वो दोनों होटल चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से आगाह करते रहें ताकि भाई को भी खबर मिल जाए। मुझे भी उन सब चीज़ों का इल्म था, पर मैं चुप ही रही। अगले दिन मेरे चाचू और चाची वापस आ गए, पर मेरी चाची का मूड बिगड़ा हुआ था। वो किसी से सीधा मुंह बात नहीं कर रही थी और बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, जबकि मेरे चाचू सबसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतनी में मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का पोल खोल दिया कि वो उन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सब यही कह रहे थे कि मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया कि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं
और वो फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे हैं। मुझे भी झटका लगा, पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी थी। चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरे चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी। चाची ने भाई को तफसील से सारी बात समझा दी कि कैसे वो रात को उनके रूम में चला जाए और इससे चाची का मुंह बंद हो जाए और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया। मुझे भी काफ़ी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपनी चाची के रूम में छुप गई थी। रूम में हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छुप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो चाची के करीब जाने लगे अंधेरे में। चाची को मालूम न हो सका कि उनके साथ कौन मौजूद है। इस वजह से वो कहने लगी कि अगर आज भी उनका हक अदा न हुआ तो वो कल सुबह पूरे खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाची के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे। मैं उसके पीछे छुप कर ही सब देख रही थी। जैसे ही भाई और चाची वो सब करते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये मंजर भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो इसी मंजर में मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा इस वजह से खुद के साथ। वहाँ मेरी चाची भी आवाजें भर रही थी। भाई ने अच्छी तरह काम किया चाची को काफी, जिस पर उनकी आवाजें ऊंची हो गई और यूं चाची की आवाजें बाहर जाने लगीं। घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चाची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए। इसके साथ मेरे चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाची और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल किया कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने उन्हें चाची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे, मैं ये सब उनके साथ नहीं कर सकती थी। पर मेरी ख्वाहिश जागती रही। अगली सुबह मेरी चाची काफी खुश थी। उन्होंने सारे घर वालों से मुआफी मांगी। चाचू को बहुत बुरा कहा। घर वालों ने उन्हें मुआफ कर दिया और मेरे चाचू परेशान हो गए कि वो आगे वाली जिंदगी कैसे गुजारगे। कल की रात उनकी गुजर गई थी और भाई ने उनका साथ दिया था। मेरे भाई ने उन्हें एक प्लान बताया था कि फौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं और इस तरह चाची को मालूम नहीं हो सकेगा। मेरे चाचू को ये प्लान बहुत पसंद आया था पर उन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया। मेरी चाची ठीक हो गई थी। हम लोग वापस लाहौर चले गए थे। एक दिन मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई थी। मैंने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब चाची को बता दूंगी कि इस रात चाचू की जगह वो चाची के साथ था। मेरा भाई परेशान हो गया, कहने लगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, असरार चाचू जमाने में बदनाम हो जाए। फिर मैंने अपने भाई के सामने शर्त रख दी। भाई शर्त सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने सब मान लिया क्योंकि मैं चाची को बताने वाली थी। मैंने रात को उनसे कह दिया कि वो मेरे रूम में आ जाएं और मेरे साथ सब करें जो उन्होंने चाची के साथ किया था। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गए। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे भाई ने कह दिया कि अगर मैंने अब किसी को ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर दे। मैंने उनसे वादा किया कि ये राज किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे चाचू दूसरे शहर से वापस चाची के पास चले गए। मेरे चाचू ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया और मैं समझ गई कि सब एक मर्तबा होने लगा है। इस बार मेरे भाई ने खुद मुझे बता दिया। मैं काफी जलने लगी कि सब कब तक चलेगा। कुछ ही दिनों बाद सब घर वालों को मालूम हो गया कि मेरी चाची अच्छी उम्मीद से है। मैं जानती थी इसके पीछे किसका हाथ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।